सब तारीख को पता है। आप एसएम जफर साहब से पूछ लीजिए क्या पूरी एनजीओ किस ने बनाया। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वरना फोड़ने के काबिल हैं। और भुट्टो साहब घास का के भी बम नहीं बना सकते थे, बनाया हमारे रफ़ाकार, और हमने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान करके और थोड़ा भी साइंटिस्ट और इंजीनियर है। इन्होंने क्या किया, इनमें तो ये हो या कोई और हो, इनमें तो इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोरी फायरिंग, तो भी कोई नहीं आया खड़ होकर देखता। और जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई तो भी, हालांकि इतना अहम मामला था, मुल्क पार बन रहा था, जहाज में बैठ के आधे घंटे का काम था, लेकिन जरूरत नहीं हुई कि आकर देखते। तो ये बात तो सब तो अपनी वो लेने लगते हैं, क्रेडिट लेने लगते हैं, बहादुरी दिखाने लगते हैं। उस वक्त उनकी हालत थी वो आपने तालिब की किताब पढ़ी होगी, डेमोक्रेसी इंडिया इन पाकिस्तान, उसमें देख लीजिए, उसमें पूरे वाकयात बयान है। और हमारे गौर अयूब साहब से कीजिएगा, शमशाद। हम मीडिया के बॉसेस को बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि टेस्ट होना चाहिए कि नहीं, और उसमें लगता यह था कि वो चाहते थे कि ये कैन नहीं होना चाहिए। ओके। जिसपे मजीद निजामी साहब उठे तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब हम तो आए थे कि आप खुशखबरी देंगे, लेकिन आप तो यहां दामाडोल हैं, आपने करना पड़ेगा, नहीं तो बम फटेगा आप पे। और 20 मई को डॉक्टर AQ खान ने खत लिखा नवाज शरीफ को कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इंजीनियर्स भी इस्तीफा दे देंगे। और 28 सुबह को जब रात को ये था अंदेशा के हमारे शगाई के ऊपर हिंदुस्तान शायद हमला करे, जी, तो 28 सुबह मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, और उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये क्रेडिट जो है ये हमारी आवाम को जाता है, डॉक्टर AQ खान को जाता है, हमारे और हमारे गौर अयूब साहब